दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 57। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 56, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। मैंने आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको वहाँ कहा भी था कि सर आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस के डाउट्स भी पूछे हैं। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किए, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम हमारी इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में 3 और अकाउंट बनाने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में 3 और अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। देखिए, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले उस पर फोकस कीजिएगा कि सर हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सब पढ़ा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। अभी तक हमारी जो भी वीडियो है उसमें हम लोगों ने बात करी रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, उसकी एंट्रीज़ क्या होगी, कैसे अकाउंट बनता है, क्या क्या चीज़ें डेबिट में आएगी, क्या क्या क्रेडिट में आएगी, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा 3 चीज़ें और बनाने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा 3 चीज़ें और कौन कौन सी। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में एक हम लोग अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट। एक हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक हम लोग बनाएंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है। अब हम लोगों को 3 चीज़ें और बनानी होगी। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ रियलाइजेशन बोला है तब तो बहुत बढ़िया, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ रियलाइजेशन बोला है तो हमें आता है, हम लोग रियलाइजेशन बना सकते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश बैंक अकाउंट अगर पूछा है तो कैसे बनाया जाएगा। आज हम लोग यही 3 चीज़ें और सीखेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे ये 3-4 अकाउंट बनाए जाते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि मैंने जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की कहा था, मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि रियलाइजेशन अकाउंट में 4 तरह की लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। कौन कौन सी ट्रांसफ़र नहीं होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। पहला कैपिटल बैलेंस, अगला करंट अकाउंट के बैलेंस, थर्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फोर्थ हम लोगों ने बात करी थी पार्टनर का लोन। ये 3-4 चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। जो भी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है, जो भी बैलेंसेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो बनाना होगा वो हम बनाएंगे। तो ये बैलेंसेस तो कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट IFR, एक्सेप्ट IFR, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट IFR, ये कहाँ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उनके कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व्स एंड सरप्लस IFR रियलाइजेशन में आएगा। बाकी जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है WCR के साथ में कंडीशन अटैच्ड है, उसको देखने के बाद बात करेंगे। बाकी जो भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी सरप्लस होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व हो गया, PNL का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जो भी चीज़ें गिवन है सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात करते हैं पार्टनर के लोन की, तो ये लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टनर का जो लोन है वो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। बाकी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन से अकाउंट में जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। आई बात समझ में। नेक्स्ट सर, हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग बनाते हुए हैं। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। देखिए, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, मैं आपको एक सिंगल T फॉर्मेट में बता रहा हूँ। मान लीजिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इधर पार्टनर्स के कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आएगा। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में वो आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस इन ओल्ड रेशियो। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या फिक्टिशियस एसेट है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशियो में। गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी है पार्टनर्स के बीच में। गुडविल कौन से अकाउंट में जाती है, गुडविल जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। आई बात समझ में। गुडविल कौन से अकाउंट में आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी रियलाइजेशन का टेक ओवर है, एसेट टेकन ओवर है या लाइबिलिटीज टेकन ओवर है। लाइबिलिटीज टेकन ओवर होगी तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट अगर कोई टेक ओवर करी है तो एसेट टेक ओवर करी तो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। लाइबिलिटीज टेकन ओवर करी है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी रियलाइजेशन का लॉस है वो डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस तरह की चीज़ें। देखिए, ओपनिंग बैलेंस रिजर्व सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के अलावा एक पीएनएल का भी बैलेंस हो सकता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर एसेट लेके गया है तो उसकी कैपिटल कम करनी है, लाइबिलिटी लेके गया तो उसकी कैपिटल बढ़ानी है। उसके बाद में जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रियलाइजेशन लॉस इन ओल्ड रेशियो, रियलाइजेशन प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो। लॉस है तो कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। अब यहाँ तक करने के बाद में हम लोगों को करना क्या है, जनरली हम लोग हर साल हर चैप्टर में क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस कैलकुलेट तो करना है, यहाँ जो भी बैलेंस आएगा बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, बट उसे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है। उसे आप क्या करेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। सर दुकान बंद हो रही है, पार्टनर का पैसा जो भी पड़ा है पार्टनर लेके जाएगा, और अगर कम हो गया, मान लीजिए अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस किसी भी साइड आए। अगर पार्टनर की कैपिटल बिजनेस के पास पड़ी हुई है, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तब तो वो पैसा लेके जाएगा, डेबिट बैलेंस तो पैसा लेके आएगा, टू कैश बाय कैश। आई बात समझ में? बैलेंस कैरी डाउन जहाँ लिखते थे उसे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखने की बजाय आपको उसे कैश या बैंक बैलेंस से क्या करना है, बैलेंस करना है। आगे बात समझ में? बहुत ईजी है। नेक्स्ट, जब लोन अकाउंट की बात करी जाए, पार्टनर का अगर आपके पास कोई लोन है, अगर पार्टनर का कोई लोन है तो उसका बैलेंस कौन सा होता है सर, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। हमें अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग पार्टनर के लोन का रीपेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। पार्टनर के लोन का क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। देखिए, पार्टनर के लोन का रीपेमेंट करना ज़रूरी है, आप इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन में बोला है तो बात अलग है, बाकी पार्टनर के लोन को कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। हम लोग जो भी बैलेंस है लोन का बैलेंस वो यहाँ लिखा, ये पार्टनर का जो लोन था उसे हम लोगों ने अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो भी लोन कितना बैलेंस है उस लोन का रीपेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ये क्या है, रीपेड है। ये क्या है बेटा, रीपेड। नेक्स्ट, हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया, पार्टनर का लोन अकाउंट बना लिया। अब लास्ट बात आती है कैश और बैंक अकाउंट की। लास्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैश या बैंक अकाउंट की, तो कैश या बैंक अकाउंट में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। कैश या बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, जो भी पेमेंट्स आए डेबिट साइड में, जो भी पेमेंट आया रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड में, जो भी पैसा गया क्रेडिट साइड में। यहाँ पर पार्टनर का जो भी बैलेंस निकल रहा है, अगर पार्टनर लेके आ रहा है तो टू पार्टनर्स के कैपिटल में आ जाएगा, पार्टनर को दे रहे हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर का लोन तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। कुल मिला के आपको कैश अकाउंट जैसे आप बनाते हैं 11th में जैसे बनाते हुए हैं वैसे ही बनाना है। आपको पोस्टिंग करनी है, जहाँ जहाँ पे भी कैश आ रहा है, बाय कैश टू कैश जहाँ पे भी आ रहा है, चाहे रियलाइजेशन में आ रहा है चाहे यहाँ आ रहा है, उसकी आपको पोस्टिंग करनी है कैश बैंक अकाउंट के अंदर। एट दी एंड कैश और बैंक बैलेंस में जो भी पैसा है वो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मतलब दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए, यहाँ जीरो बैलेंस आना चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड की टोटल बराबर है इसका मतलब आपका क्वेश्चन मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। बट
अगर आपकी टोटल्स डिफरेंट आती है और अगर बैलेंस आता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है। देखिए दुकान बंद हो रही है और दुकान चालू रहती तो हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते, बैलेंस शीट इक्वल आती तो हम लोग बोल देते कि सर मेरा क्वेश्चन मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ दुकान बंद हो रही है, उस केस में हम लोग कैसे पता करें कि हम लोग एरिथमेटिकली एक्यूरेट है? तो क्या बोला जाता है कि सर अगर आपके कैश या बैंक बैलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, दोनों की टोटल बराबर आती है, दोनों की डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब आप मैथमेटिकली बिल्कुल सही हो। आई बात समझ में? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जैसे अभी तक हम लोग बनाते हुए आए वैसे ही बनाना है। बस ध्यान इतना सा रखना है कि बैलेंस जो आएगा उसे बैलेंस कैरी डाउन की जगह कैश या बैंक अकाउंट से मेंटेन करना है। नेक्स्ट, जो भी पार्टनर का लोन है उस लोन को रीपेमेंट करवाना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है कितना रीपेमेंट किया क्या नहीं किया तो बात अलग है। और लास्ट, जब हम लोग कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे तो जहाँ पे भी कैश या बैंक की एंट्रीज आ रही है उनकी पोस्टिंग करनी है। कैश बैंक अकाउंट में एट दी एंड जीरो बैलेंस बचना चाहिए, कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी लोगों को? मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल अटैच करके दे रहा हूँ। उस पीडीएफ फाइल में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और कैश अकाउंट के प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं। आप वहाँ पर जाके नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करके दी है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ फाइल गिवन है उससे वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग टी.एस. ग्रेवाल, जो ये हमारी 2020 एडिशन की बुक है, ये टी.एस. ग्रेवाल जो तुम्हारी 2020 एडिशन की बुक है, इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कहा है कि रीटा एंड शुभ आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। PSR क्या है, 1:1। ऑन 1 April 2020 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज, लाइबिलिटीज गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन बाय रीटा, रीटा का लोन है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आएगा। रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में आएंगे। एसेट साइड में देखिए क्या क्या गिवन है। कैश कहाँ पर आएगा, कैश अकाउंट में। बैंक हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक रियलाइजेशन, बुक डेट्स, डेटर्स है 66 के, रियलाइजेशन में आएंगे। पीबीडी लाइबिलिटीज के साथ में क्लोज होगा रियलाइजेशन के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर आएगा, रियलाइजेशन में। लोन टू शोभा, लोन टू शोभा हमने लोन दे रखा है, इस लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए आगे बोले थे, फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द गिवन डेट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको देखते जाएंगे बाद में। क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। इधर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। एक बार फास्ट फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फास्ट फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, एक बार फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीटा का लोन अकाउंट और बैंक बैलेंस। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके फास्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें गिवन है उनका इफेक्ट देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल था, कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो बाय लाइबिलिटीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स आपके 75,000 के क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेएबल अमाउंट देखिए, बिल्स पेएबल का कितना है, बिल्स पेएबल है 30,000 के। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, लोन बाय रीटा, रीटा का लोन दे रखा है 25,000, रीटा के लोन अकाउंट में आएगी और क्रेडिट कर दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, रीटा के लोन में बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैपिटल के बैलेंसेस, पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 90,000, 30,000, 90,000, 30,000। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व, कौन से रेशियो में, उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व 24,000 है तो 24,000 इन 1:1।
24,000 को 1:1 में 12,000 और 12,000। नेक्स्ट, कैश का बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है। बैंक बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, और ये जो कैश है इसको भी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, टू कैश 6,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें केवल बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला, इसलिए हम लोग कैश का बैलेंस जितना भी था वो सब बैंक में जमा करा दिया, तो टू कैश हो गया। स्टॉक, डेटर्स, ये सब कहाँ आएंगे? एसेट्स के अंदर आएंगे, और एसेट्स क्लोज होगी तो टू सन्ड्री एसेट्स डेबिट साइड में आएगा। क्या क्या है? स्टॉक है साहब, देखिए स्टॉक कितने का है? 75,000 का स्टॉक है। नेक्स्ट, बुक डेट्स, बुक डेट्स कितने के हैं? डेटर्स 66,000 के। पीबीडी 6,000, तो पीबीडी लाइबिलिटीज के अंदर आएगा 6,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, ये 4 एसेट हो गई। लोन टू शोभा, शोभा को लोन दे रखा था, हमने पहले पैसा दिया हुआ था, तो हम उसकी कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। देखिए लाइबिलिटी वाला जो लोन होता है उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, बट अगर कोई पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, हमने दिया हुआ है, तो उसकी कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू लोन टू शोभा, शोभा के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए 10,000। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे कि सर एक एक एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? सबसे पहला एडजस्टमेंट बोला है रीटा took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan। इधर ध्यान दीजिए क्या बोला कि सर रीटा ने क्या किया, 25% स्टॉक लिया 20% के डिस्काउंट पे अगेंस्ट हर लोन। देखिए स्टॉक कितने का है? स्टॉक है सर 75,000 का। स्टॉक कितने का है? 75,000 का। इसका 25% कितना हुआ? ये किसने लिया? रीटा ने लिया 25%। 75,000 का 25% कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 18,750, और बाकी बचा हुआ जो बैलेंस है 75%। ठीक है। ये रीटा ने कितने में लिया? 25% डिस्काउंट पे लिया, 20% डिस्काउंट। कितना होता है 20% डिस्काउंट? इसका 20% डिस्काउंट आएगा 3750। 20% डिस्काउंट कितना आएगा? 3750। तो वो कितने में लिया? 18,750 माइनस 3750 15,000 में लिया सर। रीटा ने स्टॉक कितने में लिया? 25% स्टॉक 18,750, 20% के डिस्काउंट पे लिया, मतलब 3750 पे लिया। कितना होता है? 18,750 माइनस 3750 15,000। और ये किसके अगेंस्ट में लिया? लोन के अगेंस्ट में। देखिए लोन मेरा कितना है? रीटा का लोन 25, उसने क्या लिया? स्टॉक लिया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना सर, अगर वो स्टॉक लेके जा रही है रीटा, तो पहली बात तो मुझे स्टॉक यहाँ लिखा हुआ था तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय रीटाज लोन अकाउंट। सर क्या लेके गई वो? स्टॉक लेके गई। कितने का स्टॉक लेके गई? लोन अकाउंट में हम लोगों ने क्या दिया? उसको स्टॉक दिया। कितने का? 15,000 का। क्या बोला? फुल सेटलमेंट में लेके गई है। फुल सेटलमेंट 25 मांगती थी, 15,000 लेके गई। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन 15,000। ये तो क्या है? स्टॉक है सर। अब एक बात बताइए, उसने 25,000 का लोन लिया, 25,000 का लोन दिया था, उसके सामने उसने सिर्फ 15,000 का स्टॉक लिया, तो हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। 10,000 उसने हमें डिस्काउंट दिया, या 10,000 उसने हमारा रीव ऑफ कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए 10,000 रहने दो, तो 10,000 हमारा फायदा। और जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। तो टू रियलाइजेशन, ये जो बैलेंस आ रहा है ये हमारा फायदा है। कितने का? 10,000 का। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट लिख दीजिए, वेव ऑफ लिख दीजिए, कितना? 10,000। तो रीटा के लोन अकाउंट में कितना गया? 25,000। एक बार वापस समझने की कोशिश करिएगा क्या बोल रहा हूँ। सर रीटा ने हमें लोन दिया 25 का, उसने स्टॉक 15,000 का लिया। स्टॉक अगर मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करता तो यहाँ टू स्टॉक आता, बट
स्टॉक रियलाइजेशन में जा चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन 15,000। 25,000 के लोन के सामने 15,000 का स्टॉक लिया फुल सेटलमेंट में, 10,000 का हमें बेनिफिट हुआ, उसने मना कर दिया कि 10,000 नहीं चाहिए, तो फर्म को बेनिफिट हुआ 10,000 का। फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस है एक नॉमिनल अकाउंट, सिंगल अकाउंट हमारे पास में है, रियलाइजेशन उसमें ट्रांसफर होगा कितना, 10,000। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए क्या बोला है, बुक डेट्स realized 54,000 and balance of the stock was sold at a profit of 30% on cost। देखिए डेटर्स से कितना मिला, 54,000। एक दो लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए बाय बैंक अकाउंट, बुक डेट्स इनसे मिला 54,000, बुक डेट से कितना मिला 54। स्टॉक को हमने बेचा 30% प्रॉफिट पे, बैलेंस जो 75% स्टॉक था, बैलेंस कितना स्टॉक था 75%, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 56,250। बैलेंस स्टॉक कितना था 56,250, इसको हम लोगों ने सेल किया, सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट पे इसको क्या किया हम लोगों ने, सेल किया। 30% प्रॉफिट कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे, ये होगा आपका 16875। 30% प्रॉफिट कितना, 16875। तो नेट अपने को स्टॉक से मिला कितना, 56,250 प्लस 16875, ये होता है आपका 73,125। ये हमारे को कैश रिसीव हुआ। आई बात समझ में। हमारा जो 56,250 का बैलेंस स्टॉक बचा था, इसको हम लोगों ने क्या किया, सेल किया 30% प्रॉफिट पे। 56,250 का 30% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16875। 16875 का प्रॉफिट और 56,250 हमारे को टोटल कितना मिला, 73,125। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक कितना 73,125। देखिए आगे क्या बोला, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। हम लोगों ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, इधर ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स इधर लिखे हुए तो इनका पेमेंट इस साइड में आएगा, अपोजिट साइड में, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 10%। क्रेडिटर्स कितने हैं 75,000, 10% डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ, मतलब 7500 का डिस्काउंट, तो यहाँ पे आएगा 67,500। और क्वेश्चन में बोला कि बिल्स पेएबल का पेमेंट फुल हुआ, बिल्स पेएबल 30,000, पूरा का पूरा पेमेंट हुआ, तो ये 30,000। नेक्स्ट आगे क्या बोला देखिए, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी से 75 और लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000। इधर ध्यान दीजिए, पैसा आ रहा है बाय बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी इधर लिखा हुआ है इसलिए अपोजिट साइड में लिखा अपन ने। प्लांट एंड मशीनरी से 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आया 1,20,000। ठीक है। नेक्स्ट, रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। रीटा ने फर्म की गुडविल ली। देखिए गुडविल थी नहीं थी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीटा गुडविल लेके गई है 30,000 में। रीटा एसेट लेके जा रही है, एसेट लेके जाएगी तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो उसकी कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बाय रीटाज कैपिटल अकाउंट गुडविल कितने में 30,000 में। नेक्स्ट आगे क्या बोला, An unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement। अनरिकॉर्डेड एसेट के सामने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी लाइबिलिटी के लिए कोई एसेट देते हो अदर देन कैश बैंक, उस केस में उसकी एंट्री करनी नहीं है, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,250। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सर कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो बियर भी फर्म करेगी पे भी फर्म करेगी, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक किस चीज़ का है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 5,250। आया यहाँ तक सबको समझ में। अब करना क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली है, ट्रांसफ़र जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स बोले थे वो सब कर लिए। एक बार देखते हैं कोई लाइबिलिटी बची तो नहीं है। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल का हो गया, पीबीडी एक प्रोविजन है उसका पेमेंट होता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले एसेट्स की टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स कितनी हो रही है, ये टोटल आप कैलकुलेट करिए कितनी हो रही है।
2,34,000। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए फास्ट। लाइबिलिटीज की टोटल करिए कितनी हो रही है, 1,11,000। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा है, बैंक अकाउंट का क्रेडिट आप कैलकुलेट करेंगे 1,02,750 टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,750, 1,02,750 बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट डेबिट, बैंक में डेबिट कितना हुआ देखिए, बाय बैंक, ये सब टोटल लगाइए। एक बार फास्ट पॉज करके टोटल लगा के देखिए सर कितना आ रहा है, टोटल कैलकुलेट करिए। ये टोटल आ रही है 3,22,125। बैंक अकाउंट में डेबिट करना है, बाय बैंक बोला है तो बैंक अकाउंट में डेबिट में लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,22,125, 3,22,125। नेक्स्ट बाय रीटास कैपिटल 30,000, तो रीटा की कैपिटल को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल टेकन ओवर, कितना है 30,000 का अमाउंट है। क्लियर हुआ। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट से साइमल्टेनियसली जिस भी अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी साथ के साथ में वो हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी है। अब करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों साइड का टोटल करिए और बैलेंस फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है। फास्ट इसकी टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड के अंदर 1,51,375, 1,51,375। ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर्स, रीटा और शोभा, इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 में। तो आप कैलकुलेट करेंगे 7,5,687.5, तो इसमें 7,5,688। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखा है, फालतू में कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे 0.5 नहीं लिखा है, यहाँ 0.5 बढ़ा दिया। नेक्स्ट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 7,5,687 और 7,5,688, ये हुआ। अब करना क्या है, अब बहुत इजी है। अब बैलेंस फाइंड आउट करना है दोनों साइड का, इस साइड का और इसका, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस जो भी आएगा उससे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट से। किससे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट से। एक बार फास्ट बैलेंस कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है दोनों साइड में। फास्ट इनका बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, आर का बैलेंस आएगा 147,687 और एस का बैलेंस आएगा 107,688। ये हुआ। टू बैंक लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट करिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर का बैलेंस 147,687 और एस का 107,688। ये बैलेंस आया। इसकी आप टोटल लगा लीजिए कितना हो रहा है, 255,375। अब करना क्या है, मैंने ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे बैंक अकाउंट की टोटल फाइंड आउट करनी है, बैंक अकाउंट की दोनों साइड की टोटल फाइंड आउट करनी है। टोटल कितनी आ रही है, एक बार फास्ट टोटल फाइंड आउट करिए कितनी आएगी। इसकी आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी 3,58,125, यहाँ पर भी 3,58,125। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही टोटल आएगी 358,125। फास्ट देखिए ये जो टोटल आ रही है 358,125, ये दोनों साइड में इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ईजी हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसे खुद वापस ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये मैंने आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कोऑर्डिनेट करिए, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।